गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। काफ़ी गैप हो गया दूसरी वीडियो बनाने में, जानता हूँ वो थोड़ा स्टेबल करने में दिक्कत हो रहा था। कोई बात नहीं। अच्छा, हमने एक चैप्टर अपना क्लियर करवा चुका हूँ, रीजनिंग का डाइस चैप्टर। जिसने नहीं देखा आई बटन पे क्लिक करो, उसे देख लो। अब मैं आज नया चैप्टर बताना क्या है, आप लोगों ने खुद पढ़ लिया होगा, टाइम एंड वर्क चालू कराने वाले हैं। जी बिल्कुल सही सुना। तो देखो, टाइम एंड वर्क में मेरी आदत आपको पता ही है। मेरी आदत कैसी है, ट्रिक भी बताता हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ और बेसिक भी बताता हूँ। ठीक है, लेके सबको चलना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक। ठीक है, लेकिन बेसिक बताने का मेरा रीजन ये है कि कभी आप लोग एग्जाम में जाओ, सातों फूट जाए, हमें नहीं याद आ रहा, ना कॉन्सेप्ट याद आ रहा, ना ट्रिक याद आ रहा, उस टाइम पे काम में आता है बेसिक। क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है और गलत भी नहीं करना है, तो उस टाइम पे हम काम में ले सकते हैं बेसिक को। ठीक है, टाइम एंड वर्क का हम पहले आज थोड़ा सा ना बेसिक चीजें जान लेते हैं कि क्या होता है। देखो, टाइम एंड वर्क में क्या है कि हमारे पास दो आदमी हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, एक है ए और एक है बी, हमारे पास ये दो आदमी हैं। ठीक है, ये ए जो है किसी पूरे काम को करने में 10 दिन लगा लेता है। ठीक है, बी जो है वो थोड़ा नालायक है, इसलिए पूरा काम को करने में 15 दिन लगा लेता है। ठीक है, काम बराबर है, ये उस काम को करने में 10 दिन लगा लेता है, ये 15 दिन लगा लेता है। ठीक है, काम बिल्कुल बराबर है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि ए के एक दिन का काम क्या होगा, ए के एक दिन का काम क्या होगा, तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे 1/10 करोगे या नहीं करोगे? खुद बताओ, 1/10 करोगे या नहीं करोगे? भाई, पूरा काम उसने किया 10 दिनों में, तो एक दिन में एक काम करेगा। बिल्कुल सही। ये पूरा काम कर रहा है 15 दिनों में, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 करेगा या नहीं करेगा? किसी को भी दिक्कत? भाई देखो, खुद सोच के देखो, आप किसी काम को 10 दिन में कर रहे हो, आप किसी काम को 10 दिन में कर रहे हो, तो एक दिन में कितना काम करोगे? एक काम करोगे। 2 दिन में 2 काम, 3 दिन में 3 काम। ठीक है, चलो बिल्कुल बहुत सही। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पूछूं, मेरा ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करें, मेरा ए और बी यदि दोनों मिलकर काम करें, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो इसका एक दिन का काम, देखो इस बात को क्लियर कर लेना, 1 डे वर्क। ठीक है, इधर भी कर लो, ये इसका एक दिन का काम है, ये इसका एक दिन का काम है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं कि ये ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इसका एक दिन का काम और इसका एक दिन का काम जोड़ोगे, जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? बिल्कुल सही बात। तो 1/10 प्लस 1/15, इतना ही करोगे। एलसीएम लोगे 30, कितना आ जाएगा इधर? 3, इधर कितना आ जाएगा? 2, 5/30। यहां तक क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर होगा भाई, सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखो, ये मत कहना कि सर ये तो हम सबको आता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं ये बेसिक करा रहा हूं। ठीक है, मैं ये बेसिक करा रहा हूं। ठीक है, अब ये एक दिन का काम आ गया इनका, ये इनका एक दिन का काम आ गया, ये जो है ये इनका एक दिन का काम है, 1 डे वर्क, और ये इनका टोटल वर्क। ठीक है, ये जो है ये इसका 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क, और ये इसका टोटल वर्क। किसी को कोई दिक्कत? ऐसा ही सेम इसमें होता है, ये इसका 1 डे वर्क और ये इसका टोटल वर्क। ठीक है, बहुत सही। देखो, समझते हुए चलना, टाइम एंड वर्क को ना चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, ये इसका एक दिन का काम है, ये इसका टोटल काम है। अगर अब इसे आप काटोगे, 6 बार कट गया, यानी कि 1/6 आया या नहीं आया? 1/6 आया या नहीं आया? तो ये टोटल काम जो है वो 6 दिन में निपटा देंगे, निपटा देंगे नहीं निपटा देंगे? भाई, जब एक दिन का काम हमारा ये निकल के क्या आता है, ये 1 डे वर्क आता है।
और ये टोटल वर्क आता है। अब आप कहो कि सर बेसिक बता रहे हो तो बिल्कुल ही बेसिक बताओ। बेसिक बताना है तो एक दिन में अगर एक काम टोटल 6 काम तो 6 दिन में काम करेंगे, वरना सिंपल सीधे जान लो कि टोटल नीचे जितना है 6, ऊपर है 1, डिवाइड करोगे 6, आंसर। टोटल वर्क कितने दिन में कर लेंगे? 6 डेज में। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा देखो सर, ये तो थी हमारी बात बेसिक की, ये तो हमने सीख लिया बेसिक कि बेसिक में कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिक मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम हमेशा अप्लाई करना, बिल्कुल भी नहीं। बेसिक तभी अप्लाई करना जब बिल्कुल कुछ समझ में ना रहा हो कि आगे क्या करें क्या ना करें, तब बेसिक अप्लाई करना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट पे ज्यादा चलना। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था वही लिखते हैं, ए 10। ठीक है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। चलो ठीक है, अब अगर मैं इस तरीके से एक तीर बना लूं तो किसी को कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब इधर मैं 10 दिन ए का लिख दूं, इधर 15 दिन बी का लिख दूं। ये मैंने क्या लिखे हैं? डेज। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके देखो, टोटल वर्क हमारा पहले भी एलसीएम से ही आया था, अब भी एलसीएम से ही आएगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या ले लूं? 30। तो ये क्या आ गया हमारा? टोटल वर्क आया या नहीं आया? चलो ठीक है, अब क्या करोगे? अब ये क्या निकल के आया? 1 डे वर्क। देखो इस चीज को ना हमेशा ध्यान रख लेना कि क्या निकल के आ रहा है, क्या हम सोल्व करें इस चीज को ढंग से। मैं ये सब बता रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं, बता रहा हूं ताकि तुम लोग देख लो, समझ लो अच्छे से, तब आगे बढ़ना। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है? टोटल वर्क। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है? 1 डे वर्क, जितना उसने एक दिन में किया। ये हमने जो गिवन थे वो डेज ले लिए, ये जिसके गिवन थे वो लिख लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये तो वही पहले वाला है, बस करके देखना, अंतर खुद समझ जाओगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस ट्रिक में भी, इस कॉन्सेप्ट में भी बोलोगे सर टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, अच्छा जितना प्रैक्टिस करोगे ना, मुझे तो बोलने में टाइम लग रहा है भाई, सीधे तुम्हें क्या तीर बनाना है, इस तरीके से रखना है, बस काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई जी? बहुत बढ़िया। अब करना क्या है? देखो हमें 1 डे वर्क पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया, अब करना क्या है हमें? ठीक है, अब 1 डे वर्क क्या है इसका? 3 और 2 दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 5। और टोटल काम कितना है? 30। जब हमें पता है कि हम एक दिन में 5 रुपए कमा लेते हैं, हम एक दिन में 5 रुपए कमा लेते हैं, हमें इकट्ठे करने हैं 30 रुपए, तो कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? किसी को कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए। अब 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट भी नहीं, 20 सेकंड का, जिसको समझना है एक बार ढंग से समझ लो। चलो, अब क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो। ए एंड बी, ए एंड बी alone complete a piece of work. A and B, चलो तो मेरा क्वेश्चन ये था, A and B alone complete a piece of work in respectively 30 and 20 days. A and B alone complete a piece of work in respectively 30 और 20 days. A और B अकेले कार्य को 30 और 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। In how many days A and B together can complete the work? तो बताइए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो बताइए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो वही चीज, सिंपल सी चीज है। दिन कितने दे रखे?
30 20, ठीक है, ये ए का ये बी का। तो मैं ए और बी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आदत पड़ी आएगी, ठीक है। ए का 30 बी का 20, एलसीएम कितना ले लू 60, इसका 2 इसका 3, दोनों मिला के 5, कितना टोटल काम है 60, कितने दिन में कर लेंगे 12। अगर करना चाहो तो कितनी देर लगी, 2 सेकंड भी नहीं लगी। मुझे तो बोलने में टाइम लगा ना भाई, तुम्हें थोड़ी इतना टाइम लगेगा। ए 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों का एक दिन की क्षमता आ गई, एक दिन का काम आ गया 2 और 3, ठीक है। ये टोटल काम आ गया। जब एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं और टोटल काम 60 है, तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। सही बात है या नहीं, अच्छे से समझ में आया। दोबारा सुन लो, ए का हमें पता चला कि ए 30 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है। इतनी बार ढंग से समझ में आई, अच्छे से आई। हमने यही चीज इधर लिख दी है, ए 30 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है। दिमाग तो नहीं चलाया बिल्कुल भी। उसके बाद क्या किया कि इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 60 आया। ए 30 डिवाइडेड बाई 60, एक दिन का काम आ गया 2, 20 डिवाइडेड बाई 60, एक दिन का काम आया 3, ठीक है। तो टोटल काम जो आया एक दिन का वो आया 5, टोटल वर्क कितना था 60, दिन कितने लगे 12। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया आपको जी, बहुत बढ़िया बात। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सभी के सामने है। ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रेस्पेक्टिवली 10 15 30 डेज। 10 15 30 डेज। इस चीज से हमें क्या क्लियर हुआ, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब क्या चेंज क्या हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ 3 जने आ गए। देखो डरना मत, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, तुम्हें करने का तरीका बता दिया, सब में तरीका सेम होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी किसी कार्य को करने में 10 15 30 दिन का समय लेते हैं। ए बी सी किसी कार्य को करने में 10 15 30 दिन का समय लेते हैं। तो ये बताइए कि तीनों मिलकर उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेंगे। तीनों मिलकर उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। हमें पता है, देखो 10 15 30, वही तीर वाला सिस्टम, 10 15 30। अब ए बी सी हर बार लिखना आपको जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। देखो आदत डालो, ठीक है। 10 15 30 एलसीएम 60, क्या आएगा 6 4 2, 6 4 2। ये इनका टोटल काम जितने दिन में करते हैं, ये एक दिन का काम और ये इनका टोटल काम। ढंग से समझ में आया। अब निकालने के लिए करते क्या है कि उनका टोटल काम कितना है 60 और एक दिन में कितना करते हैं 12। टोटल काम कितना है 60 और एक दिन में कितना करते हैं 12। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सीधा 5। क्या आंसर आया, कितने दिन में टोटल काम कर देंगे 5 दिन में। अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगला टाइप। इससे पहला क्वेश्चन जो कराया था उसमें भी थोड़ा अलग टाइप था। एक एक करके कराएंगे बहुत सारे टाइप, थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंस। क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और मेरे इस पूरा टाइम एंड वर्क कराने के बाद अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तब आप मेरे को बोलना कि सर आपका बताने के बाद भी क्वेश्चन मेरा बाहर से आ गया। मैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बशर्ते आप पूरी वीडियो देखो और ढंग से पढ़ो। चलो, A and B alone complete a piece of work in respectively 20 and 30 days. A और B हैं जो कि अपना कार्य 20 और 30 दिन में करते हैं। A और B किसी कार्य को करने में 20 और 30 दिन लेते हैं। A और B किसी कार्य को करने में 20 और 30 दिन लेते हैं, ठीक है। A and B together start the work. A और B ने कार्य को साथ ही चालू किया। After 8 days, A left the work. परंतु 8 दिन कार्य करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। परंतु 8 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीट अलोन। द होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। जो बचा हुआ कार्य था वो सभी बी ने किया। तो बताइए कि बी ने टोटल काम पूरा कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो बताइए टोटल काम पूरा कितने दिन में कंप्लीट हुआ। इतनी बार ढंग से समझ में आई जी, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इतना वही अपना पुराना वाला फंडा
ए कितने दिन में कर रहा है 20, बी कितने दिन में कर रहा है 30, एलसीएम ले लेंगे 60, ये 3 ये 2। यहां तक ढंग से सबको समझ में आ गया होगा, आप खुद बताओ। ए 3 बी 2, ए एक दिन में कितना काम कर लेता है 3 काम, बी एक दिन में कितना काम कर लेता है 2 काम। इस बात को ढंग से समझ में आ गया जी, बहुत बढ़िया। अब आप एक मिनट ना इधर ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये देखो, हमें इतना पता है कि टोटल काम कितने दिन किया है ए और बी ने साथ मिलकर, ए और बी ने साथ मिलकर काम कितने दिन किया है 8 दिन। 8 दिन किया है या नहीं किया है जी, बहुत बढ़िया। एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो 8 दिन में कितना कर लेंगे 40। भाई एक दिन में मिला के 5 ही तो कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर 8 दिन तो किया है ना। ए आफ्टर ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, 8 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, यानी कि 8 दिन तक तो दोनों ने साथ ही मिलकर काम किया है। इतनी बात तो ढंग से सबको समझ में आ गई। 8 दिन बाद 8 दिन तक तो सभी ने दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया है। तो ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2, ए की कार्य करने की क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2, दोनों की मिला के 5। ए टोटल 8 दिन में इन्होंने कितना कार्य कंप्लीट कर दिया, कितना कार्य समाप्त कर दिया 40। बचा कितना 60 माइनस 40 20। अब ये क्या कार्य है, ये वो कार्य है जो बी को अकेले करना है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी अलोन, ये वो कार्य है जो बी को अकेले करना है, ठीक है। अब बी एक दिन में कितना काम करता है 2, बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 2, और बचा हुआ कार्य कितना है, एक दिन में करता है 2 और बचा हुआ कार्य कितना है 20, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा 10 दिन में। अब मुझे ये बताइए 8 दिन पहले कर लिया था, 10 दिन और लग जाएंगे, तो टोटल वर्क को करने में कितने दिन लगे 10 + 8, आंसर कितना आ गया 18। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एक बार और समझ लेते हैं कि हमने किया क्या। देखो, ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रेस्पेक्टिवली 20 एंड 30 डेज। ए और बी जो है वो किसी कार्य को करने में 20 और 30 दिन का समय लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए और बी ने मिलकर कार्य को शुरू किया। आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए ने अपना काम छोड़ दिया। इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लेना जो क्वेश्चन में बोल रहा है। आफ्टर 8 डेज, 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है, यानी कि 8 दिन तक तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया होगा। इतनी बात तो ढंग से समझ में आई, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी अलोन, जो बचा हुआ कार्य था वो बी ने अकेले ने किया, जो बचा हुआ कार्य था वो बी ने अकेले ने किया। द होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, जो बचा हुआ कार्य था वो कितने दिन में, बचा हुआ नहीं, जो टोटल काम था, होल वर्क लिखा हुआ, जो पूरा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ। अब देखो, हमें ये सब पूरा करके हमें अपना ये पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गई कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। अब देखो इधर ए और बी ने 8 दिन तो काम किया ही है साथ में, और एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते थे, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे 40। टोटल काम कितना था 60, 60 में से 40 गया 20, यानी कि बचा कितना काम है बी के लिए 20 काम बचा है। अब 20 काम बचा है, एक दिन में कितना काम करता था 20, बी 2, एक दिन में 2 काम करता था, टोटल काम है 10, टोटल काम है 20, तो कितने दिन लेगा 10 लेगा या नहीं लेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 10 दिन इसने ले लिए, 8 दिन दोनों ने मिलके ले लिए, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ 18, हुआ या नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। ढंग से सबको समझ में आया। चलो देखो, A and B alone complete a piece of work in respectively 10 and 15 days. A और B किसी कार्य को करने में 10 और 15 दिन का समय लेते हैं। A और B किसी कार्य को करने में 10 और 15 दिन का समय लेते हैं। A and B together start the work. After 3 days, B left the work. A और B दोनों ने कार्य करना एक साथ शुरू किया, मगर 3 दिन बाद B ने कार्य छोड़ दिया। अब देखो, पहले क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या है, पहले A धोखेबाज था, अब B धोखेबाज है, बस और कोई अंतर नहीं है। पहले ए ने काम छोड़ा था, अब की बार बी ने काम छोड़ दिया। आफ्टर ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क। ए और बी ने साथ कार्य शुरू किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीट अलोन, रिमेनिंग वर्क जो था वो किसने कंप्लीट किया, बी ने काम कंप्लीट किया। रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी अलोन। चलो, मेरे से थोड़ा एक गलती हुआ था, मैंने बी लिख दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने सही कर दिया, देख लेना।
रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय ए अलोन। जब देखो बी तो छोड़ ही गया तो रिमेनिंग वर्क जाहिर सी बात है ए ही कंप्लीट करेगा, वो मेरे से गलती हुआ था, सॉरी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, मगर बी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। बी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम ए ने कंप्लीट किया है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। सेम प्रोसेस जैसे पहले किया था वैसे ही अब करेंगे। बिल्कुल, ए कितने दिन में काम कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में काम कर रहा है 15 दिन में, टोटल काम कितना हो जाएगा 30, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3, बी एक दिन में कितना काम करेगा 2। ठीक है, ये मैं बार बार आपको लिख रहा हूं, लेकिन आप आदत इसकी मत डालना, आप डायरेक्ट निकालने की आदत डालना। ठीक है, ए की इफिशियंसी निकल के आ गई, बी की इफिशियंसी निकल के आ गई कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। इतनी बार ढंग से समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो अब मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में पूछा गया है 3 दिन तो ए और बी ने साथ काम किया है या नहीं किया है। देखो 3 दिन तो ए और बी ने साथ काम किया है ना, ए और बी ने 3 दिन साथ काम किया है। तो एक दिन में कितना काम करते हैं मिलके 5 काम। एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे 15 काम। किया या नहीं किया भाई, एक दिन में 5 काम किया, 3 दिन में कितना काम किया 15 काम। ठीक है, बचा कितना, टोटल काम में से किया हुआ काम माइनस किया तो बचा हुआ काम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसको करना है, अकेले बी ए को करना है। किसको करना है, अकेले ए को करना है। और ए एक दिन में करता कितना काम है 3 काम, तो कितने दिन में कर लेगा 5 दिन में। कर लेगा या नहीं कर लेगा, बहुत बढ़िया। 3 दिन पहले हो गया था, 5 दिन और लग गए, टोटल कितने दिन में काम हुआ 8 दिन में। 3 दिन पहले हो गया था, 5 दिन और लग गए, टोटल कितने दिन में काम हुआ 8 दिन में। किसको समझ में नहीं आई दोबारा समझा बताओ। देखो मेरी बात सुनो, ए टोटल काम करता है 10 दिन में, बी टोटल काम करता है 15 दिन में। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया 30। ठीक है, तो एक दिन का काम आ गया इसका 3, भाई ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी ने मिलकर 3 दिन काम किया है। भाई ए और बी ने मिलकर 3 दिन काम किया है, तुम खुद सोच के बताओ कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक दिन में 5 रुपए कमा लेते हो। ठीक है, 3 दिन में कितने रुपए कमाओगे 15 रुपए कमाओगे या नहीं कमाओगे, बिल्कुल कमा लोगे। और चाहिए कितने रुपए थे तुम लोगों को 30 रुपए। 15 रुपए तुमने कमा लिए, 15 रुपए तुम्हारे पास बचे हैं, 15 रुपए और कमाने हैं। अब तुम्हारा दोस्त हो गया बीमार, वो नहीं जा पाएगा कमाने के लिए, और तुम्हें मिलते हैं एक दिन में 3 रुपए। ठीक है, तो बचे हुए 15 रुपए कितने दिन में कमा लोगे, 15 रुपए कमाने हैं, एक दिन में कमाते हो 30, कितने दिन में कमा लोगे 5 दिन में। 3 दिन तुम लोगों ने पहले कमाने में लगा दिए थे, 5 और लगा दिए, तो टोटल 30 रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे। इतनी बार ढंग से सबको समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब देखो हर क्वेश्चन में मैंने आपसे वादा किया था थोड़ा थोड़ा अलग डिफरेंस नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ऐसे ही मैं अपना अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए बी सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रेस्पेक्टिवली 15, 20 एंड 30 डेज। ए बी सी किसी कार्य को करने में 15, 20 और 30 दिन का समय लेते हैं। ए बी सी किसी कार्य को करने में 15, 20 और 30 दिन का समय लेते हैं। ए बी सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। द नेक्स्ट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क। उसके 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। देखो मेरे शब्दों को ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूं। 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, उसके और 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी अलोन। देखो साफ सीधी सी बात है, 3 दोस्त है, 3 में से 2 ने दगाबाजी कर दी, तो पूरा कर्जा चुकाएगा कौन, तीसरा दोस्त। चलो ठीक है, रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी अलोन। बचा हुआ कार्य किसने पूरा किया, सी ने किया अकेले ने। द होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगे, पूरा कार्य करने में कितने दिन लगे। देखो इधर कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को तैयार रहना है। देखो बता के कभी एग्जाम नहीं आता, ठीक है, प्रैक्टिस हमेशा रखनी चाहिए और हर लेवल की रखनी चाहिए। बात समझ में आ गई। देखो 10, 15, 20 और 30, 15, 20
और 30, ठीक है, ए बी और सी। चलो एलसीएम क्या ले लूं, 60, 4 3 2, ठीक है। ये 4 3 तो है क्या है, ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 2 काम करेगा। हमेशा याद रखना ये जो निकल के आता है वो 1 डे वर्क आता है, ये जो निकल के आता है उन्होंने टोटल काम कितने दिन किया है, और ये जो निकल के आता है वो निकल के आता है टोटल काम, टोटल वर्क, ठीक है, कुल काम जितना होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें इतना पता है, ध्यान से देखना, ये वही हमने अपनी टेबल बना ली, ठीक है। चलो इधर ए बी सी, इन्होंने टोटल काम कितने दिन किया, तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, ठीक है। उसके बाद ए चला गया, बी और सी ने कितने दिन काम किया मिलकर, दोनों ने 4 दिन किया, किया या नहीं किया, बिल्कुल सही, दोनों ने मिलकर 4 दिन और काम किया, ठीक है। अब सी ने कितने दिन काम किया हमें नहीं पता, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, चेक करो, 9 काम करते हैं, सभी को देख के पता चल रहा है, तो 9 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 36 काम। किया या नहीं किया जी, बहुत बढ़िया, उन्होंने टोटल काम कर लिया 36, ठीक है। चलो बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, बी और सी मिलकर कितना करते हैं, 5 काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी और सी मिलकर 5 काम करते हैं, 4 दिन में कितना कर लिया, 20 काम कर लिया। अब खुद देखो, 36 काम इसने तीनों ने मिलकर कर लिया था, 20 काम फिर दोबारा हो गया, टोटल काम हो कितना गया हमारे पास 56, और काम कितना था 60, बचा कितना काम 4। अब काम कितना बचा है हमारे पास 4, और सी एक दिन में कितना काम करता है 2, कितने दिन में कर लेगा 2 दिन में, तो 4 दिन पहले लग गए थे, 4 दिन अब लग गए, 2 दिन सी ने लगा लिए काम को करने में, तो कितने दिन हो गए, देखो एक बार, 4 + 4 + 2, कितने दिन हो गए 10। आंसर क्या आ जाएगा कि हमारा कार्य जो है वो 10 दिन में पूरा हो गया। एक बार दोबारा समझ लो, करना क्या था, ए बी सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रेस्पेक्टिवली 15, 20 एंड 30 डेज। ए बी और सी किसी कार्य को करने में 15, 20 और 30 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। ए बी सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए बी सी ने तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए ने कार्य छोड़ दिया। द नेक्स्ट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क, उसके और 4 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी अलोन, जो बचा हुआ कार्य था वो सी ने पूरा किया। द होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने किया क्या, हमने एक एक पूरे दिन लिखे, जितने दिन में पूरा काम कर लेता है, बी का लेखा कितने दिन में पूरा काम कर लेता है, सी का लेखा कितने दिन में पूरा काम कर लेता है, तीनों का एलसीएम लिया 60, टोटल वर्क आ गया। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, ठीक है। अब चलो, अब अपने थोड़ा सा ना इस पर काम कर लेते हैं। तो करना क्या था कि ए बी सी ने कितने दिन काम किया 4 दिन, बी और सी ने कितने दिन काम किया 4 दिन, ठीक है। ये 2 चीज हमारे पास गिवन थी, ये 2 चीज हमारे पास गिवन थी, ठीक है। तो ए बी सी ने 4 दिन काम किया, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते थे, 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 काम करते थे एक दिन में, और 4 दिन काम किया, यानी कि 36 काम पूरा कर लिया, नहीं कर लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बी और सी, बी और सी ने एक दिन में काम कितना करेंगे, देखो ध्यान से, बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 काम कर लेंगे, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 20 काम करेंगे, या नहीं करेंगे, टोटल काम कितना कर लिया दोनों ने मिलकर 56 काम कर लिया। काम था कितना 60, बचा कितना 4, जो सी को अकेले करना है, एक दिन में करता है 2, कितने दिन में कर लेगा 2 दिन में, तो 4 4 2, कितने दिन काम चला हमारा 10 दिन। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब देखो, इसी के साथ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, बिल्कुल बढ़िया बात। इसी के साथ आज की क्लास काम करते हैं यहीं पर एंड, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में करते रहिएगा। समझ में आपको आ रहा है कमेंट करिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो, मैं आपको जवाब हर हालत में 100% दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप 100% आप बात कर सकते हैं, मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, अब कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं कि हम आपकी और फैसिलिटीज के लिए क्या प्रोवाइड करें, ठीक है। बाकी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और आगे की वीडियो में हम आपको इसी तरीके से और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे। थैंक यू।